क्या आप जानते हैं कि देश का बंटवारा रोकने के लिए कांग्रेस के सर्वमान्य नेता मोहनदास गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन को एक ऐसा हैरान करने वाला प्रस्ताव दिया था जिससे खुद कांग्रेस भी सन्न रह गई थी। गांधी जी ने कहा था, पूरी सरकार मोहम्मद अली जिन्ना को सौंप दो। देश का बंटवारा रोको, भले ही देश में आग लगती है तो लगने दो, खून की नदियां बहती हैं तो बहने दो। आखिर शांति और अहिंसा के पुजारी ने ऐसा चौंकाने वाला दांव क्यों चला और क्यों उनके अपने ही साथी उनके खिलाफ हो गए? आइए जानते हैं आज़ादी के ठीक पहले की उस राजनीतिक बिसात का पूरा सच। लंदन की सरकार ने भारत को आज़ादी देने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा। माउंटबेटन ने भारत आकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से बात की तथा भारत को स्वतंत्र करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा की। माउंटबेटन ने पाया कि भारत को सत्ता सौंपने के संबंध में सारे नेताओं की राय अलग अलग थी। माउंटबेटन को यह देखकर भी हैरानी हुई कि कांग्रेस के सारे नेता एक स्वर से गांधी को अपना नेता बताते थे, किंतु उनकी व्यक्तिगत राय गांधी से ठीक उलटी होती थी। आगे चलने से पहले हमें गांधी जी के राजनीतिक व्यवहार के बारे में कुछ चर्चा करनी चाहिए। ईस्वी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तब से भारतीय राजनीति में विचित्र और रहस्यमय बातें हो रही थीं। एक तरफ तो गांधी जी भारतीय आज़ादी के लिए हो रहे स्वतंत्रता संग्राम के न जाने किस रहस्यमय तरीके से सर्वमान्य नेता बन गए थे, किंतु दूसरी ओर गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए समस्त राजनीतिक आंदोलन स्वयं गांधी जी की वजह से ही विफल होते जा रहे थे। एक ओर तो द्वितीय विश्व युद्ध में खोखले हुए इंग्लैंड को भारत से निकलने की जल्दी थी, तो दूसरी ओर गांधी जी को किसी तरह की जल्दी नहीं थी। एक ओर गांधी जी भारत को मिलने वाली आज़ादी का श्रेय लपकने के लिए पूरी तरह तैयार थे, तो दूसरी ओर गांधी जी भारत का विभाजन रोकने के नाम पर आज़ादी के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। एक ओर तो गांधी जी शांति और अहिंसा के दूत बने हुए थे, तो दूसरी ओर वे भारत में आग लगने देने और खून की नदियां बहने देने की वकालत करते थे। कांग्रेसी इतिहासकारों ने लिखा है कि गांधी जी का मानना था कि जिन्ना को पाकिस्तान कभी नहीं मिलेगा जब तक कि अंग्रेज पाकिस्तान बनाकर उसे न दे दें। गांधी जी अपने साथियों को समझा समझा कर हार गए थे। अंग्रेज ऐसा कभी नहीं करेंगे जब तक कांग्रेस का बहुमत इसके विरोध में है। गांधी जी कहते थे कि भारत के विभाजन का फैसला वायसराय के नहीं कांग्रेस के हाथ में है। कांग्रेस चाहे तो इसे रोक सकती है। अंग्रेज़ों से कह दो कि वे चले जाएं, जो जैसा है उसे वैसा ही रखकर चले जाएं। उनके पीछे जो भी होगा हम देख लेंगे, भुगत लेंगे। अगर देश भर में आग लग जाती है तो लग जाने दो, देश इस आग में तपकर कुंदन की तरह निखर कर सामने आएगा, देश को अखंड रहने दो। विदेशी इतिहासकारों कॉलिंस और लैपियर ने लिखा है कि गांधी जी को लगता था कि यदि अंग्रेज सरकार और कांग्रेस धैर्यपूर्वक कुछ समय व्यतीत करें और भारत की आज़ादी को कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए तो भारत का विभाजन रुक सकता है। इसलिए जब गांधी जी ने माउंटबेटन से पहली बार वार्ता की तो गांधी जी ने उनसे बार बार कहा, भारत को बांटिएगा नहीं, काटिएगा नहीं, खून की नदियां बहती हैं तो बहें। 31 मार्च 1947 को गांधी जी ने एक सार्वजनिक वक्तव्य में कहा, यदि कांग्रेस विभाजन के लिए तैयार होगी तो यह मेरी मृत्यु के बाद ही होगा। मैं भारत का विभाजन आजीवन नहीं होने दूंगा। जब मुस्लिम लीग के रवैये के कारण जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार पूरी तरह विफल साबित होने लगी और जिन्ना किसी भी तरह पाकिस्तान का हठ त्यागने को तैयार नहीं हुआ, तब गांधी जी ने वायसराय को सुझाव दिया कि वे जवाहरलाल के स्थान पर जिन्ना को पूरी सरकार दे दें। माउंटबेटन के प्रेस अटैची एलन कैंपबेल जॉनसन ने लिखा है, गांधी ने संपूर्ण समस्या को हल करने के लिए आश्चर्यजनक प्रस्ताव रखा। वह यह था कि वर्तमान मंत्रिमंडल को भंग करके जिन्ना को पूर्णतः मुस्लिम मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। माउंटबेटन ने पूछा, जिन्ना की प्रतिक्रिया क्या होगी? गांधी ने उत्तर दिया, जिन्ना कहेंगे यह धूर्त गांधी की चाल है। माउंटबेटन ने प्रश्न किया, और क्या उनका कहना सही नहीं होगा? गांधी ने कहा, नहीं,
मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूं। इस पर माउंटबेटन ने कहा, यदि आप इस प्रस्ताव पर कांग्रेस की औपचारिक स्वीकृति लाकर दे सकें तो मैं भी विचार करने को राजी हूं। द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज के लेखक लियोनार्ड मोस्ले ने इस घटना को इस प्रकार लिखा है। गांधी जी ने 2 दिन लगातार माउंटबेटन से मुलाकात की तथा दूसरे दिन माउंटबेटन के समक्ष एक योजना रखी। यह योजना ऐसी थी जिसे देखकर लॉर्ड वेवेल तो चीख उठता। गांधी जी की योजना यह थी कि वायसराय को चाहिए कि मिस्टर जिन्ना को बुलाकर सरकार बनाने का काम सौंपा जाए। इस सरकार में केवल मुसलमान ही रहें या हिंदू और मुसलमान दोनों, यह जिन्ना की मर्जी पर रहे। वायसराय के वीटो के अलावा यह सरकार अपनी मर्जी से शासन चलाने में पूर्ण स्वतंत्र हो। वायसराय ने तुरंत जवाब दिया कि योजना बहुत आकर्षक है और वह सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा यदि कांग्रेस भी इसे व्यावहारिक समझे। गांधी जी ने बाहर आकर यह प्रचारित किया कि माउंटबेटन गांधी जी की योजना से सहमत हैं, इसलिए भारत का विभाजन रुक जाएगा। वायसराय ने तत्काल गांधी जी को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि गांधी जी की योजना के संबंध में वायसराय के विचारों के बारे में गांधी जी को गलतफहमी हुई है। लियोनार्ड मोस्ले ने इस योजना की विफलता का दोष वायसराय पर मंडा है। वे लिखते हैं, बैठक के तुरंत बाद माउंटबेटन और उसके अधिकारियों ने इस योजना की हत्या करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि यह योजना काम में नहीं लाई जा सकती। कांग्रेस ने भी गांधी जी की इस योजना को बुरी तरह ठुकरा दिया। इस पर गांधी जी ने घोषणा की कि अब वे वायसराय के साथ बातचीत में और हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ कांग्रेस के मामलों में सलाह दिया करेंगे। अगले एपिसोड में देखिए, कांग्रेस में केवल एक राष्ट्रीय मुसलमान रह गया है और वह जवाहरलाल नेहरू है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।